जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल लाएगी नजर साथ चलने से। जी हाँ, सफर कट जाता है जब हम सफर होता है साथ, और इसी सोच विचार के साथ बढ़ने वाले हैं आप सभी के आदित्य कुमार त्रिपाठी और मिसेस त्रिपाठी यानी कि इमली। आपको तो पता ही है, शो में यहाँ पर अभी अभी त्रिपाठी इस जेल की सलाखों के पीछे से आए हैं, वो भी इमली की वजह से। इमली पर सारे परिवार वालों का प्यार बरस रहा है, और साथ ही इस मौके पर आदित्य का बर्थडे भी काफ़ी जश्न के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन जहां सभी लोग देने वाले हैं आदित्य को उनके बर्थडे पर खास खास तोहफे, घर का माहौल होने वाला है खुशनुमा। लेकिन अब यहाँ पर आदित्य अपनी इमली से मांगेंगे एक ऐसा तोहफा जो ना सिर्फ आदित्य बल्कि पूरी लाइफ और उनके घर वालों की लाइफ को भी चेंज कर देगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। हेलो हेलो। एपिसोड के शुरुआत यहाँ पे बड़के काका से होती है, जो कि परेशान होते हैं। वो उन्हें बचाने के लिए इमली को यहाँ थैंक यू कहते हैं। हर कोई कहता है कि उसे फुटेज इकट्ठा करते समय काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। इमली कहती है कि उसने ये सब अपने फैमिली के लिए किया है। राधा उनकी सिचुएशन के लिए मालिनी को फिर से दोषी ठहराती है। आदित्य इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि वो इन सभी के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं मानता, और उसके लिए उसे यहाँ पर खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अन्नू ने यहाँ पर सारा जो गुस्सा था उसके ऊपर था, और अन्नू ने वही गुस्सा वही इल्ज़ाम सभी घर वालों पे लगा दिया। इसी बीच रूबी खुलासा करती हैं यहाँ पर आदित्य के जाने के बाद कि कल तो आदित्य का बर्थडे है, और अब इसी बर्थडे का ड्रामा शुरू होगा शो के अंदर। आप देखेंगे इमली काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे और कहती हैं कि बर्थडे साल में एक बार आता है, और यहाँ पर हम सारी परेशानियों को भूलकर खुशियाँ मनाएंगे, वो पूरी तैयारी करेंगे। अपर्णा कहती है कि आदित्य दुखी है और वो इस साल नहीं मनाएगा। इमली कहती है कि उसे करना होगा। अनु मालिनी और देव से पूछती है कि उन्होंने इमली को उसके खिलाफ सबूत क्यों दिए, उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया। मालिनी और देव इस बात से पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर अनजान है, और वो पूरी बात पूछते हैं। अनु ने खुलासा किया कि उन्होंने त्रिपाठियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया था, लेकिन इमली ने उन्हें आकर यहाँ पर बचा लिया और केस को वापस लेने के लिए ब्लैकमेल किया और उन्हें बचा लिया। मालिनी चौंक जाती है और पूछती है कि आपके साथ क्या परेशानी है, आप त्रिपाठी के साथ हमेशा गलत क्यों करती हैं, जबकि उन्होंने हमेशा मुझे बेटी से बढ़कर माना और मेरी गलत स्थिति में भी मेरा हमेशा साथ दिया। ये उनकी गलती नहीं है। वो आगे कहती है कि हालांकि अनु ने बहुत कुछ झेला है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इमली के लिए मिसबिहेव करने का लाइसेंस मिल गया है। इसके साथ ही इस बिहेव करने के लिए ऐसे बिहेव करने के लिए यहाँ कोई भी बहाना नहीं हो सकता। देव गलत है, इमली नहीं, उसने बहुत यहाँ स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अनु मालिनी को चुप कराती है और कहती है कि वो इमली को बर्बाद कर डालेगी। इमली अपने कॉलेज की कैंटीन में खाना ऑर्डर करने के लिए आती है। निशांत और सुंदर उनके साथ होते हैं। इमली कहती है कि उनका कैंटीन का खाना सबसे अच्छा है। वो बहुत तेज़ी से ऑर्डर लेते हैं। सुंदर और इमली एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। सुंदर स्टूडेंट ऑफ द मंथ इमली का पोस्टर देखता है और सोचता है कि वो कॉलेज में 1 महीने तक पढ़ाई करेगी। वो सुनकर इमली उसे मारने के लिए दौड़ती है। निशांत ने ऑर्डर के बारे में पूछा, वो गलती से उसे इमली दे देते हैं। यहाँ निशांत बोलते हैं कि इमली ऑर्डर दी थी, तो ऐसे में यहाँ पर इमली ही ले आते हैं उनके लिए। बाद में पल्लवी नाम की एक लड़की निशांत को खाने का सामान देती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। वो एक दूसरे को घूरते हैं। इमली और सुंदर खाना लेने आते हैं। निशांत कहता है कि यहाँ पर
वो जो है पूरी तरह से यहाँ इस खाने की गारंटी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्यारे से यहाँ पर ये सुंदर वो कहते हैं कि हम मुझे रसमलाई चेक करनी होगी, तो यहाँ पर वो कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ। तो वहीं उनके चेहरे के हाव भाव देखकर इमली को शक हो जाता है। वो पल्लवी का कार्ड देखती है और उसका नाम जान जाती है। मालिनी सोचती है कि पहली बार उसने आदित्य के बर्थडे के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं की है। उसके वकील का फ़ोन आता है और कहता ही है कि वो आदित्य को यहाँ पर इन्फॉर्म करेगी कि उनकी तलाक की डेट जल्दी तय हो जाएगी। मालिनी ने अपना मंगलसूत्र और सिंदूर उतार दिया। वो आदित्य के साथ अपनी शादी को याद कर इमोशनल हो जाती है। आदित्य अपर्णा से पूछता है कि सब एक साथ नाश्ता क्यों नहीं कर रहे। अपर्णा कहती है कि उसने आदित्य को जन्म देने के लिए बहुत दर्द सहा, लेकिन वो जन्मदिन ही भूल गया। आदित्य हॉल में जाता है और सभी उसे लाड प्यार करते हैं और परिवार के सभी मेंबर्स के साथ टीवी देखने के लिए कहते हैं। आदित्य चौंक जाता है। इमली एक रिपोर्टर प्ले करती हुई दिखाई देती हैं और आदित्य को अनोखे तरीके से यहाँ पर बर्थडे विश करती हैं और उसे ये कहते हुए चिढ़ाती है कि वो घमंडी है। आदित्य मुस्कुराया। मज़ेदार सीन का हर कोई यहाँ पर जो है एंजॉय करता है। बाद में सभी ने आदित्य को बर्थडे की विशेस दी और रूबी कहती है कि ये सब इमली का सोच है। इमली ने ही सब कुछ किया है। आदित्य ने केक काटा और सबको खिलाया। वो इमली को केक खिलाने वाला ही होता है, लेकिन दरवाजे की घंटी बजती है और त्रिपाठी के घर मालिनी आती है और यहीं से शो का दी एंड हो जाता है। और जो कल होगा वो काफ़ी शॉकिंग होगा। दरअसल आप सभी देखेंगे आदित्य सच को अब सभी के सामने लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, आदित्य सच को सामने लाने के लिए इमली से कहता है कि क्या तुम मुझसे वादा करो कि मुझे बर्थडे पे गिफ्ट तुम यही दोगे कि तुम सभी को हमारे रिश्ते के बारे में मेरे साथ मिलकर बताओगी। वो हामी भर देती है। वो त्रिपाठी से बात करने जाते हैं। आदित्य कहता है कि वो अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहता है, मालिनी के बारे में नहीं। अब देखना होगा बेहद खास जब ये सच्चाई घर वालों के सामने आएगी, तब शो में कौन सा नया तूफान उठने वाला है जो शो में एक ही पल में सब कुछ बदल देगा। तो आप सभी शो के आगे आने वाले ये तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि आखिरकार आदित्य ने इस मौके का उठाया फायदा और इमली से कह दी बात कि क्या वो यहाँ पर उनके बर्थडे पर ये तोहफा दे सकती हैं, उनके साथ मिलकर परिवार वालों की उनके रिश्ते की सच्चाई बता सकती हैं। और इमली भी मान चुकी हैं और अब सभी दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और साथ ही यहाँ पर दर्शक जो हैं उनके अब आगे आने वाले सीरियल के इस अपकमिंग ट्विस्ट को देखने के लिए भी काफ़ी बेताब बैठे हैं। तो आप सभी ये सब ट्विस्ट देखना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।